अगर आपके बच्चे ने किया है 12वीं पास तो केवल डिग्री ही क्यों, लक्ष्य कोचिंग सिरसा लेकर आया है फाउंडेशन बैच, जिसमें एडमिशन लेकर आपका बच्चा कर सकता है डिग्री के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी और बन सकता है आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, इनकम टैक्स और एक्साइज ऑफिसर, और कर सकता है आपके व अपने सपनों को साकार। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं शक्कर मंदोरी गांव में। और चोपटा क्षेत्र के दर्जन भर से भी ज़्यादा गांव में पीछे जल भराव हुआ था हिसार घग्गर ड्रेन टूटने की वजह से और कुछ बारिश की वजह से। उस समय मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि क्या क्या मंजर जो है वो खेतों का है, क्या हालात हैं खेतों के। उस समय जो है वो फसलें नष्ट होने की कगार पे थी। 3-4 अगस्त की बात है वो, लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो अब 8-9 सितंबर के लगभग की अगर बात करें तो आज तारीख जो है वो 6 सितंबर हो चुकी है। और यहाँ पे देखिएगा फसलों के क्या कुछ हालात हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको सिर्फ सूखी हुई लकड़ी ही दिखाई दे रही होगी या फिर कुछ खिली हुई कपास जो है वो दिखाई दे रही होगी, यानी कि ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हालांकि यहाँ पे 2 कम्बिनेशन बनने चाहिए थे, एक तो ग्रीन और वाइट और दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्लैक एंड वाइट। अब इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे ये नरमा के जो पौधे हैं, फसल जो खड़ी है ये हरी भरी लहलहाती हुई होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे काली हमें फसल जो है वो दिखाई दे रही है, यानी कि पौधा जो है वो बिल्कुल सूख चुका है। रीज़न क्या है कि पिछले दिनों तेज़ बरसात और उसके बाद हिसार घग्गर ड्रेन टूटने की वजह से फसलें जो है वो जलमग्न हो गई थी। ये नहीं है कि 1 एकड़ 2 एकड़ या 3 एकड़ में इस तरह के हालात हैं। जहाँ तक आप देखोगे वहाँ तक आपको जो है, जहाँ तक नज़र जा रही है पूरे इलाके में, पूरा कैमरा ऊपर करके मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि आप देखिएगा जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक आपको हरियाली के दर्शन भी नहीं होंगे। अगर बीच बीच में कहीं होंगे तो वो घास फूस जो अगर बात करें तो जो खाल बनाए हुए हैं उन खाल के किनारे पे जो घास फूस उगा हुआ है वो आपको हरा जरूर दिखाई देगा। इसके अलावा दूसरी तरफ इस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा यहाँ पे ग्वार की फसल जो है वो बीजी हुई थी, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे ग्वार की फसल थी या कौन सी फसल थी, यानी कि पूरी तरह से फसलें जो है वो नष्ट हो चुकी हैं, चौपट हो चुकी हैं। रीज़न क्या है, सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही कह सकते हैं ये, और भगवान की कुदरत की मार जो है वो इन किसानों पे कह सकते हैं। दोनों का एक कम्बिनेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। यहाँ पे कुछ किसान हैं जिनके खेत हैं यहाँ पे, और पूरे शक्कर मंदोरी गांव का अगर बात करूँ तो तबाही का मंजर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। भाई साहब, किस तरह से नुकसान आंकते हैं आप, कितना नुकसान? आप नुकसान तो सारा नुकसान ही नुकसान है जी। गांव में 3000 एकड़ है, 3000 प्लस ऊपर ज़मीन है। गांव की सारी ज़मीन खराब होगी। 50-40 किला जो दूर है वह बचे है, में 5-4 मन किला हो तो मतलब 100 को 100 ही नुकसान हो गया। अब ग्वार की फसल देखियो तो ग्वार पूरी तरह तबाह हुए, गांव पूरी तरह तबाह हो गया जी। और डाणिया को हाल देखो, कट्टा लगा के डाणिया ने मतलब सारे गांव का 50-40 युवा साथों यहाँ अपनी टीम है बा क्योंकि बड़ो दौरो पंचायत है। खेतारों में धन्यवाद करो भाई, गांव को पानी आपके खेत में निकलो है, गांव का स्कूल है, गांव को मंदिर है, पूरे गांव ने बचाने का काम करे जी। ठीक है, तो मतलब कि नुकसान कितो मानो थे, 100% नुकसान है या 80% है या 70%? नुकसान तो देख सको जी, वो बुंटो बिल्कुल सूख क्यों है, तो अब नरमे में क्यों हुआ की कोनी हुआ, नुकसान ही नुकसान है। मतलब कोई फायदो कट्ठे या कोनी भी मान लो 80% लेके 100% ही नुकसान हो रही है। नहीं तो गिरदावरी की बात करा, सरकार का जगह भी प्रतिनिधि न आया, नेता आया, वे का उचित गिरदावरी की मांग उठावांगा कोई होई है? मान तो लगा कौन जी, बाकी ड्रोन तो फिर बाकी यहाँ कौन 2020 को ही मतलब गिरदावरी करे दो वो ही कौन देने लग रही। सरकार की तो नीति खराब हो रही है जी, इन तो कोई दो रहा है कौन। सरकार वहाँ की कौन करो, अब गांव सारा भेड़ हो गए, एक वो बांध 12 किला लंबो गांव को मतलब पीसा होगा यहाँ में किले पर है। और गांव की मेहनत है, गांव की मेहनत करके या फिर कोई ढाणी में खतरा आवे या क्यों घर आवे तो आप थे पहली गलियां को दृश्य देखियो भाई कि यहाँ ज्यों त्यों आपको पंचारो करियो भी मकान न पड़ जाए भी दाना सोचा अब न तो आगे हो जाए, भगवान पर आस है, जमींदार तो आई सोचती रहे हर बार जी। ठीक है भाई साहब, कितनों का नुकसान है मानो? नुकसान तो जी 100 को 100 है और बहुत ही बुरा हालात हो रहे हैं जी। ना तो नरमो चुगी जी, ना हम चुगारा लियास का, और
सारो गांव में तबाह हो रही है जी। अच्छा, फसल का नहीं, सारे गांव की छुट्टी है। जब फसल बीजी जब के उम्मीद ही मन में भी कितनों को जेगो आगा आगा वो करांगा सपना तो समझो जी फसल बीजे जे हर किसान की आई तमन्ना है भी मेरो 30 मन किलो लिखड़ा 35 मन किलो लिखड़ा बन अब वो निकले कौन जी 5 मन किलो कोई ये भी इसमें क्या करे जमींदार है, कोई इलाज ही को नहीं। अगर सही मान लो ये नॉर्मल हुआ तो अपने 9 फुट हाइट हुआ रहेंगी एन कच्चो हरियो खेत दिखार सारा घर का खुश हुआ, सारा गांव खुश हुआ। खेत में जिस और खेत में आवा तो जिस और वार तो खेता का नहीं कौन दिखे जाए इतना बुरा हाल हो रहा जी। ठीक है। और 100 ही नुकसान है। अब जो के कुंटल किला हो जाओ तो इसमें बीज गई स्प्रे गई भाई पूरा को नहीं 2 स्प्रे कर दिए माँ बीज है खाद है 4 बार सिंडल निकाल दिया बहुत मान लो 15,000 किलो तो खर्चो आ गया हमारा। और अब जी कुंटल लिखड़ा है 50 किलो लिखड़ा है बस इतना लिखड़ा हो किला। ठीक है भाई साहब के मांग करोगा? मांग तो यही है जी। अभी एक रिपोर्ट देखी थारी मीडिया में बोल सरकार कहो है भी किसाना हूँ भी अगर जो कि खराब हो रही फसल है बा नष्ट कर दोगा तो थाने क्लेम कौन मिलेगा। तो मारो सौदो तो नष्ट हो ही गयो। इब अगली फसल की तैयारी अगर जे मैं करा अब मतलब पानी भरे पड़ो है अगर आ जमीन इं ही पड़ी रहेगी तो आ बत्तर को नहीं आवे सुक्का ही को नहीं बिजाई होने जो को नहीं आगे। तो अगर ई तरियाँ रहेगी तो फिर समस्या आ गए। अब जमींदार के है भी इन्हें बागे तैयार करे आगे खातर अब भी मियाँ कहे भी अगर जे इन्हें रुला देगा नष्ट कर देगा तो थाने क्लेम कौन मिला हो। तो सरकार तो बिया ही तो मारने लग ऊपर राम मार दियो राज बिया मारने लग रही है क्लेम बेरो नहीं मिला कौन मिला बाकी यहाँ डरा के और वो करने लग रही है। फसल तो एक नहीं अगली फसल और अगली फसल और जागी। अब अगली फसल है भी अब सरसों को बीजात मतलब आन आ रहा है। अब सरसों की हमारे एक एरिया की थोड़ी सी भी है सरसों खातर बहुत बढ़िया ज़मीन है हमारी एरिया की। तो अगर अब सी सरसों खातर तैयार हो जाए अगेती सरसों बहुत बढ़िया हो जाए अगर जे अभी अगर तैयारी करने लग जावा तो जमीन ने बावांगा नहीं ट्रैक्टरों तो 20 दिन बाद में 72 होगी फिर 1 करोड़ बागे 10 महीने की 1 तारीख में बिजाई स्टार्ट है। तो अब इन छेड़ांगे ना तो आप मान लो महीने तक यहीं पड़ी रहेगी तो 72 को नहीं आएगी बिजाई भी कहाँ होगी मैं बिजाई के किया हो जाएगी। तो हमारे भी सरकार वैसे तो बहुत दुखी करे है पानी निकालन में लगभग 30-31 तारीख ने 1 तारीख ने बारिश आई और पानी निकले लगभग 25-26 तारीख तक। तो अगर जो मैं सरकार की तरफ सहायता को अगर वो कहाँ तो सरकार तो इतनी को नहीं कह सका नहीं बाकी यहाँ प्रशासन में 1-2 अधिकारियाँ बड़ो सहयोग करे है जी ऐसी साहब है बहुत सहयोग करे हमारो। बाकी 1-2 लोकल जगह हाँ वहाँ भी आपकी तरफों करने की कोशिश करिए करियो भी होगो। बाकी सरकार दूर बैठी जगह चंडीगढ़ बैठी जगह मतलब घोषणा ही करिए मैं यहाँ कर दियो बियाँ कर दियो बाकी असल में हाँ की कौन करियो। मैं स्पेशल गिरदावरी करवा देंगा यहाँ करवा देंगा ढीला रामपुरी आगे दुष्यंत कहो यो भी स्पेशल गिरदावरी होने लग रही है। हमारे पिछले 2 साल पहली कोई तो नहीं होने लग रही हो अब बारी करवा खड़ू देगा ड्रोन फिर है भी हूँ तो आज 2 साल पहले भी ड्रोन देखे और मैं अब कहीं देखे भी बाद में मार्ग की को नहीं है। तो पीछे कौन मिले तो अब कड़ा भी उम्मीद कम है। माने भी उम्मीद ही को नहीं क्यों देना तो कोई नहीं जगह लारा देना है देने लग रहा है बाकी हाल थे देखने लग रहा है दिखा दियो भी बेरो तो पड़ा नहीं सरकार ताई भी किसो का हाल है। आसपास का कितना गामा में तरिया गणों ने 15 गांव तो मार नेड़ा तेड़ा का इन तरिया आ रहे सीध गामा और खास करके जी हमारे गांव की अगर बात करें 3,500 एकड़ को रकबो है 3,500 में थे मान के चलो भी की जगह एक्टिव सा जमींदार है जगह वो हाथ फुरना और सिस्टम है भी जमीन बागे टाइम पर कद्दू करके धान लगा दिया लगभग 250-300 किलो हम धान लगाया आपके मेहनत पर भी बांधा न बननो की को नहीं खर्चो पूरा होगा जो नरमे में लाग लियो और जो धान लगाया अभी हाँ वो खर्चो पूरा होगा वो धान भी खातर लगाया अभी आगे कणक की बिजाई हो जाए नहीं बा जमीन वहाँ कणक कोई बिजन और कोई स्वांज को नहीं। तो अब थे मान के चलो 250-300 किलो हम धान हो गयो और की जगह ऊंचा नहर का करने जगह ऊंचा जगह किला पड़ा 100-150 के 12 किला मतलब 3,500 मुँह 500 एकड़ का माँ मसा फसल रही है 3,500 में 3,000 एकड़ मतलब खत्म है और अब थे देख लियो भी मार्गा में क्या हाल हो उसके इन किला में दिखाओ जी माक्सरानी रोड पर पानी पड़ी है अब तक पानी पड़ी है 1 फुट आधी फुट इन 4 रोड पर चले जाओ आप बड़े पानी पड़ी है जी और इन रुपाना भी सुनो यार सड़क पर चले जाओ बठा इतने नरमा में पानी पड़ी है। ऐसे साहब को मैं एक बार फिर धन्यवाद करा यार छोटा कर्मचारी अब हमारी मदद करी बिजली बोर्ड का साथियों में धन्यवाद करा जी बात दिन रात एक करके हमारी मदद करी है जी। ठीक है।
चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे अगर शक्कर मंदोरी के खेतों की बात करूँ तो शक्कर मंदोरी के लगभग खेत जो है वो खेतों की फसलें जो है वो तबाह हो चुकी हैं। यहाँ इस तरफ मैं आपको एक ढानी दिखाना चाहूँगा। एक घर है किसान का जो खेत में अपना घर बना करके रहते हैं। इधर आप बैग देखिएगा, मिट्टी से भरे हुए बैग आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बैग लगा करके जैसे तैसे करके अपने इस आशियाने को बचाने का प्रयास जो है वो यहाँ पे किया गया था। ये केवल एक ढानी नहीं है, बल्कि पूरे गाँव के अंदर, हर गली के अंदर जो भी घर था उस हर घर के आगे इस तरह से बैग जो है वो लगा करके अपने घरों के अंदर पानी जाने से लोगों ने रोका है। तो यानी कि मशक्क़त बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है। लोगों के घरों के अंदर जो गेहूं था, खाने के लिए जो गेहूं रखी हुई थी वो भी ख़राब हो गई, फसलें जो है वो ख़राब हो गई, पीने के पानी तक के लाले पड़ गए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना इन गाँव के लोगों को करना पड़ा है। केवल ये एक गाँव नहीं है, बल्कि शक्कर मंदोरी के आसपास जहाँ से ये घग्गर ड्रेन गुजरती है उसके नज़दीक पड़ने वाले गांव सभी इसी हालात से जो है वो गुजरे हैं। पीछे तस्वीरें भी लगातार अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम, प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने देखी होंगी। और अब तक मंजर यही है। इस खेत के अंदर पानी सूख चुका है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी रेतली ज़मीन है। और देखिएगा आप किस तरह से हालात जो है वो क्या है, नरमा की फसल के बिल्कुल पौधा सूख चुका है। लेकिन कुछ एक इलाका ऐसा भी है जहाँ पे अब तक पानी नहीं सूखा है, यानी कि 1 महीना सवा महीना बीत जाने के बावजूद भी पानी जो है वो नहीं सूखा है। तो ऐसे में कैसे वहाँ पे फसलें जो है वो आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं? अगर थोड़ी सी भी बरसात हो जाती है तो उस इलाके के अंदर पानी और ज़्यादा भरे रहने की संभावना जो है वो खड़ी हो जाती है। और जैसे ही बारिश आती है तो किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें दौड़ने लगती हैं। ऐसे में अगर बात करें तो प्रशासन, सरकार और विभाग अगर चाहे तो इन फसलों की अभी से उचित गिरदावरी करवा करके इन किसानों को फ्री कर सकते हैं, ताकि ये अपनी ज़मीन की बुआई करके इसको छोड़ दें। आने वाले समय में दूसरी फसल जो है वो उसकी बिजाई के लिए इस खेत को तैयार कर सकें। अब सरकार कहती है कि खेत में जो फसल खड़ी है वो खड़ी रहने दें, तो ये फसल तो हुई नहीं और आने वाली फसल जो है जो बीजी जानी है उससे सरकार जो है वो किसानों को और वंचित रखेगी। तो ये कहाँ का न्याय है? सरकार को चाहिए कि 1-2 दिन के अंदर अंदर इन तमाम खेतों की उचित गिरदावरी करवा करके इन किसानों को फ्री किया जाए, ताकि अपने खेतों को अगली फसल के लिए तैयार करके अगली फसल से वंचित ना रह सकें। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।